मेरा नाम अकीने अतागावा है। उम्मीद है कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे। मनत्सु अतागावा की छोटी बहन? मैं मनत्सु अतागावा और मैं एलिमेंट्री स्कूल से बास्केटबॉल टीम में हूँ। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। टीम में स्वागत है। जूनियर स्कूल के पहले साल में मेरी पड़ोसी साची ने मुझे बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बनने के लिए कहा। कोयुकी, आने के लिए थैंक्स यार। सॉरी, मैं मिक्की जितना अच्छा नहीं खेल सब छोड़ो, तुम खेलने के लिए आई उतना ही हमारे लिए काफी है। तो ये है तुम्हारी दोस्त साची। हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। आपसे मिलकर खुशी हुई और हमें तुमसे बहुत मजा आएगा। सभी सीनियर्स बहुत अच्छे थे। आजा, सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स आज कोड पर प्रैक्टिस करेंगे और ये है फर्स्ट ईयर वालों का प्रैक्टिस प्लान। थैंक यू। मैं खुश थी कि मैं वहाँ किसी को जानती थी। बाकियों को भी बता देना। हाय कोयुकी। अरे हमसे नहीं मिलोगी? कितनी क्यूट है यार। इसे तंग मत करो। बस इसीलिए मैं पहले नहीं समझ पाई। आखिर ये यहाँ क्या कर रही थी? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आज बाहर प्रैक्टिस करेंगे। कैप्टन ने मुझे हमारा प्रैक्टिस प्लान दिया है। ये बताओ, तुम कैप्टन की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? पहले मुझे लगा कि उसे पसंद नहीं है कि उसे कोई बताए कि क्या करना है, लेकिन ये थोड़ी और लंबी हो जाएगी तो मजा आएगा। ऐसे खींचने से सिर्फ गर्दन लंबी होगी। पर बाद में मुझे समझ में आया कि उसे मैं इसीलिए पसंद नहीं थी क्योंकि मैं सीनियर्स की दोस्त थी। सच तो ये था कि मनत्सु को ये बात पसंद नहीं थी कि मैं और साची अच्छे दोस्त हैं। हाय मनत्सु, कैप्टन ने मुझे ब्रेक में मिलने के लिए बुलाया है। तुम भी मेरे साथ आओगी? हाँ। थैंक यू। मुझे थर्ड ईयर की क्लास में अकेले जाना थोड़ा अजीब लगता है। वैसे कैप्टन हमेशा हर बात के लिए तुम्हें ही क्यों बुलाती है? वो मेरे साथ काफी कंफर्टेबल है। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, इसलिए मुझसे आसानी से बात कर लेती है। पर मेरी मानो तो उसे तुम्हारा गेम ज्यादा पसंद है। अच्छा। ओह, इसके साथ आने के लिए थैंक्स मनत्सु। ओए, क्या ये तुम्हारी दोस्त है कोयुकी? बोला था ना तंग मत करो। हाँ, मेरा नाम मनत्सु अतागावा है। तो अचानक अब हम दोस्त हैं? कमाल हो गया कोयुकी। मैं खामखा तुम्हें गलत समझ रही थी। तुम तो मेरी अच्छी दोस्त निकली। सच में? और इस बदलाव की वजह? हाँ बिल्कुल, अब से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मनत्सु से दोस्ती के बाद क्लब एक्टिविटीज आसान हो गई। शाबाश, बहुत बढ़िया। मेरे साथ रहने से मनत्सु को सीनियर लड़कों से बात करने का मौका मिलता रहता। हेलो दोस्तों। हमारी ये दोस्ती आपसी भरोसे पर नहीं, फायदे पर टिकी थी। इसीलिए जो दोस्ती थी ही नहीं, उसे कोई क्या ही खराब कर पाता। अपनी क्लास की बात करें तो होतानी और हिगाराशी काफी हॉट है ना? हाँ सही कह रही हो। क्या? वैसे कोयुकी, तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? वैसे मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई पसंद भी है। कोई ऐसा जो दूसरों का मजाक न उड़ाए। तुमने हमारी बात नहीं सुनी क्या? हम लुक्स की बात कर रहे हैं। ओ अच्छा। पता नहीं। हाँ लगा ही था। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। यार ये कोयुकी बिल्कुल भी हम जैसी नहीं है ना? हाँ सही कहा, मुझे तो वो बहुत पकाऊ लगती है ना? वो इतना धीरे बात करती है कि कसम से दिमाग खराब हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे कौन बात करता है? जिस दोस्ती की शुरुआत ही झूठ से हो, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? कमाल हो गया, तुम तो मेरी अच्छी दोस्त निकली। उसने वो बातें मेरे लिए नहीं कही थी। मनत्सु ने जो भी कहा अपने फायदे के लिए कहा था। टाइम वेस्ट करना पसंद है क्या? जब देखो तब फालतू काम करती रहती है। आज फिर अकेले खा रही है। उसकी पानी की बोतल तक कितनी बेकार है। हाँ, सच में। इसीलिए उसने इतनी आसानी से मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। मुझसे और सहा नहीं जाता। मैं क्लब छोड़ रही हूँ। मुझे तभी क्लब छोड़कर उससे हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए था। तुम्हें पता है, आजकल मनत्सु मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है। और मुझे
जो पसंद है उसके अलावा कोई नहीं चाहिए, इसलिए समझ नहीं आता क्या करूं। मनत्सु को इगाराशी पसंद है? तुम मेरी बात समझ रही हो ना? तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी कोयुकी? सच कहूं तो उसकी बात सुनते ही मैंने सोचा कि आखिरकार इसने बोल ही दिया। पर तब मैं चाहती थी कि वो मेरा हाथ छोड़ दे। उसके चेहरे से लगा कि उसने सोचा नहीं होगा कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी लड़कियों को छोड़कर उसे मैं ही क्यों पसंद आई। मैं सोचती रही। कोयुकी, तब मुझे लगा था कि सिर्फ उससे दोस्ती तोड़कर मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। इसीलिए मैं जानती थी कि मेरा दिल मुझे रुकने के लिए इशारा कर रहा था। ठीक है, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। फिर से मेरे क्लब छोड़कर इगाराशी को डेट करने के बाद उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करना छोड़ दिया। वो छुप छुप कर मुझे परेशान करने लगी ताकि मैं इगाराशी और उसके दोस्तों को उसकी हरकतों के बारे में ना बता पाऊं। इसीलिए मुझे साबित करना था कि इस सब के पीछे वही है। गुड मॉर्निंग। वैसे तो वक्त नहीं मिलता, पर आज मिला तो मैं चली आई। तागावा, छोड़ो मुझे। अरे कांच टूट गया। मिक्की, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। अरे सच में खून बह रहा था क्या? लड़ाई हुई? पहले लड़कों को पटाया और अब मिकी को अपने लिए मुझसे लड़ने भेज दिया। खुद डरने का ड्रामा करके दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाकर। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब मेरे सामने मुझे बुली करने वाली एक बदतमीज लड़की हो तो शर्म कैसी? मैंने अभी कहा ना कि ये सब मैंने नहीं किया है। तुम्हारे सिवा ये कौन कर सकता है? मुझे क्या पता, शू लॉकर के पास तो सभी आते हैं। बेवकूफ हो क्या? मैंने ऐसा कब कहा? पर मैंने तो एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि ये कचरा मेरे शू लॉकर में था। ओए जल्दी आओ, यहाँ देखो क्या चल रहा है। तूने खुद अपना बैंड बजवा लिया मनत्सु। अब बता, तू बेवकूफ है क्या? बता ना। पहले तो क्लब छोड़ा और अब सबको अपनी तरफ से लड़वा रही है डरपोक कहीं की, क्योंकि तू भी जानती है कि अकेले भिड़ने की तेरी औकात ही नहीं है। छोड़ना मत। मुस्कुरा क्यों रही है? ये तुम क्या कर रही हो? इगाराशी। ओए 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 ओए, ये सब क्या चल रहा है? आखिर तुम ये क्या कर रही हो मनत्सु? तुम ठीक तो हो ना कोयुकी? बुरा लग रहा है। क्या बात है कोयुकी, कितना अच्छा ड्रामा कर लेती हो। क्या आंसू टपकाए, कितनी क्यूट हो तुम। रूथ होकर तूने इस लड़के को तो बहका लिया है, पर कोई है जो सच जानता है। दूर हटो, कान में फुसफुसाने की जरूरत नहीं है। आओ चलो कोयुकी। मनत्सु अतागावा की छोटी बहन अकीने अतागावा, वो मेरे बारे में क्या और कितना जानती होगी? ये बातें याद करके मुझे अपने जूनियर स्कूल वाली बकवास ट्रिगर कर रही है। पता नहीं उस वक्त मैं क्या क्या सोच बैठी थी। मिकी, क्या तुम भी सोशल मीडिया पर हो? मिहारू और सोरा ने कहा तो मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ। ओ, मिल गई। ये तो मनत्सु की छोटी बहन है। बेस्टीज। अरे ये क्या? कोई और मिकी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अतागावा, हम एक ही क्लास में हैं तो अक्सर बात हो जाती है। अकीने कह रही थी कि तुमने उसे मेरे बारे में बहुत कुछ बताया है। तो तुमने क्या बताया है? मैंने तो यही बताया कि हम सालों से अच्छे दोस्त हैं। अगर कोहिन तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो तुम और मिकी रिश्तेदार बन जाओगे ना? दिमाग मत दौड़ा। लगे रहो लगे रहो। मैंने उसे बताया कि आगे चलकर हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुमने उसे ये क्यों कहा?
वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी अताकावा किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है ना। वो इतनी भी बुरी नहीं है, मतलब शायद थोड़ी हो सकती है। यूकी को जो कहना था कह दिया, पर मैं अब भी नहीं जानती कि वो मेरे बारे में कितना जानती है। वो मेरे बारे में शायद ऐसी बातें जानती हो जो मैं किसी को बताना ना चाहूँ। ये सब कुछ सोचकर ही मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अब बस इतनी उम्मीद है कि उससे मेरा कम से कम सामना हो। पर ये होगा कैसे? हम आसपास ही रहते हैं, तो स्कूल आते जाते तो टकराएंगे ही। क्या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फुटबॉल क्लब की सुबह की प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बनते? सुना है आज सुबह की प्रैक्टिस नहीं होगी। अच्छा, कितना अजीब है। ऐसे में जो बड़ा होता है उसे ही बात शुरू करनी पड़ती है ना। पर आखिर मैं इससे क्या बात करूं? कोई कॉमन टॉपिक छेड़ूं क्या? मैं जूनियर स्कूल के दिनों की बात नहीं करना चाहती, हाई स्कूल की कर लूं क्या? पर साल तो अभी शुरू हुआ है, आखिर क्या बात करूं? अब क्या करूं? मुझसे बातें क्यों नहीं होती? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिनातो। ये इतनी खुश क्यों हो गई? शुक्र है, अब कोई टेंशन नहीं। हाय मिनातो, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तुम दोनों साथ में आए हो क्या? हम मेट्रो में टकराए। वाह, तुम्हें भी वो गाना पसंद है? मैं तो रिपीट पर सुनता रहता हूँ। बढ़िया है, वो उससे आराम से बातें कर रहा है। मिनातो, सॉरी, तुम्हारे सवालों से तंग आने के लिए मुझे माफ कर देना, और तुम्हें घबराता देख तुम पर हंसने के लिए भी सॉरी। घूरो। अब क्या हो गया? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? नहीं, वो अम्यूजमेंट पार्क में जो हुआ था तब मैं तुम पर हंसी थी, उस बात पर अफसोस हो रहा है। बहुत जल्दी नहीं हो रहा? वैसे अगर मैं तुम्हारे माथे का कोई प्रेशर पॉइंट दबाऊंगा तो तुम सब भूल जाओगी। ऐसा कोई पॉइंट भी होता है? एक है ना। नहीं छूने दूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकती, हटाओ। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। हमारा ऐसा ही है, कभी ये मुझे छेड़ती है तो कभी मैं इसे छेड़ता हूँ। अरे गुड मॉर्निंग अकीने। गुड मॉर्निंग मोमोका। मैंने तुम्हें दूर से ही देख लिया था, इसलिए दौड़ी चली आई। वाह, ये बिल्कुल एक डॉल जैसी दिखती है। मीना, तो आप भी यहाँ हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ओह, तुम मोमोका हो। तुम हमारे क्लब की प्रैक्टिस देखने आई थी, है ना? यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपको याद हूँ। मैंने बहुत सोचा और क्लब ना ज्वाइन करने का फैसला किया, तो दोबारा वहाँ आने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुम याद हो। वैसे अकीने क्लब ज्वाइन कर रही है। पर मैं उतना भी करना भी चाहिए, अकीने बेहतरीन फुटबॉलर है। ये कितनी सुंदर है। शायद मेरे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। मुझे चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। ये क्या हुआ? चलिए फिर मीना, तो बाद में मिलेंगे। हाँ, बाय, प्रैक्टिस पे मिलते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे डर था कि तुम हमेशा की तरह इस बार भी कहीं चुपचाप खिसक ना जाओ। तुम्हें सही लगा था। इतना तो जानने लगा हूँ। अब ऐसा लग रहा है जैसे एक डॉगी हूँ जिसे तुम वॉक पर ले जा रहे हो। तुम्हें बेल्ट छुड़ा के भागने का मन है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगा नहीं था हमारे सीनियर मिनातो को मैं याद रहूंगी। तुम उनकी प्रैक्टिस देखने अब तक बस एक ही बार गई हो ना? नहीं, मैं 2 बार गई हूँ। अच्छा, वैसे अकीने, तुम्हें क्या लगता है मिनातो की कोई गर्लफ्रेंड होगी क्या? वो तो मैं नहीं जानती। मेरे लिए पता लगाओगी? तो नई क्लास कैसी थी? तुम्हारा यूं बार बार मुझे देखकर मुस्कुराना थोड़ा अजीब लगने लगा है कोयुन। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत
बहुत खुशी हो रही है, मैं क्या करूं? अरे ऐसी संत जैसी शक्ल मत बनाओ। मुझे लगा नहीं था मैं किसी की लाइफ में इतना इंटरेस्ट लूंगी। अच्छा कोयुन, तुम बताओ तुम्हारा क्या सीन है? हाँ, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। अचानक से इतना गुस्सा क्यों? जब मैं जूनियर स्कूल में थी तब मैं किसी को डेट कर रही थी। मैंने उसे धीरे धीरे जानने की कोशिश की। सोचा अगर हम डेट करेंगे तो एक दिन मुझे उससे प्यार हो ही जाएगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। तब मुझे समझ में आया कि किसी से प्यार करने के लिए इतनी मेहनत नहीं लगनी चाहिए। और उसे डेट करने की एक और वजह थी। पर तुम्हारी बात अलग है ना? मेरी बात जाने ही देते हैं। प्यार में कई तरह के इमोशंस होते हैं योता। अगर उनका कलर या उनका साइज मैच ना हो तो दो में से एक का दिल टूटना पक्का है। सिर्फ प्यार देना या लेना काफी नहीं होता, और भी बातें होती हैं। थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना? सच कहूँ तो मैं अब भी उन बातों से बहुत दूर हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओए भागो यहाँ से। सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे ग्योजा काफी टेस्टी था ना? ग्योजा खाएं क्या? नहीं, फिर मुंह से स्मेल आएगी। ओ, ये तो हमारे ही स्कूल से है ना? वो हमारी सीनियर्स थे ना? ओ गॉश, लगता है ये लोग ग्योजा डेट पर आए थे। वो लड़की तो सॉरी अगर मेरे मुंह से स्मेल आए। वो तो मेरे भी मुंह से आएगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? हेलो, गुड मॉर्निंग। तुमने डरा दिया मुझे। चलते चलते बुक पढ़ रही हो, कहीं गिर गई तो? जय, ये छे क्या करती रहती हो? वैसे कौन सी किताब पढ़ी थी? वो मैं किताबी कीड़ा बन के रह गई हो। अरे ये वाली मैं जानता हूँ। हाँ? मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन इस पर बनी फिल्म देखी है, बहुत मजेदार है। इसी राइटर की दूसरी बुक पर बनी फिल्म भी बहुत जल्द टीवी पर आने वाली है। ओह, वो तो मैं थिएटर में देख चुकी हूँ। वो बुक मुझे बहुत पसंद आई थी, तो जैसे ही पता चला कि फिल्म रिलीज हुई है मैं देखने चली गई। क्या बात है, आज ही अच्छे मूड में है। अगर तुम्हें पसंद आई थी तो मैं भी जरूर देखूंगा। काफी खुश लग रही है और क्यूट भी। लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ। तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हो? पक्का मुझे पसंद आएगी। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप मिनातो? ओह हाय मोमोका, गुड मॉर्निंग। क्या आप भी चीयर स्क्वाड की मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे क्लब की प्रैक्टिस के लिए जाना है। कोई तुम चीयर स्क्वाड के लिए जा रही हो ना? हाँ। अच्छा, कोयुन। गुड मॉर्निंग। वैसे कोयुन, ये मुझे कोयुन क्यों बुला रही है? कल हम रेस्टोरेंट के बाहर मिले थे, याद है? मतलब मिले नहीं, टकराए थे। हाँ। मुझे लगा इसने मुझे पहचाना नहीं होगा। आपके साथ वो जो लंबे से सर थे, क्या वो आपके बॉयफ्रेंड है? क्या? वो बस मेरे दोस्त है। अच्छा, आप दोनों साथ में इतने अच्छे लग रहे थे कि मुझे लगा कपल हो। पर ना जाने क्यों मुझे उनका चेहरा याद नहीं। अरे नहीं, क्या हमें देखकर लोगों को ऐसा लग रहा है? ये अफवाह फैलनी नहीं चाहिए। नहीं, वो हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हमारे बीच ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ओके, ये भी अच्छा ही है। वैसे आप दोनों भी दोस्त हैं, तो क्या आप भी अक्सर बाहर खाना खाने मिलते हैं? सिर्फ आप दोनों? सिर्फ हम दोनों? नहीं, हम नहीं जाते। चले क्या? ज्यादा फ्री नहीं हो रहे हो? मैं तो दिल से पूछ रहा था। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहती, पर तुम्हें जानना है तो तुम पूछ लो। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? गर्लफ्रेंड को बुरा ना लगे इसलिए नहीं जाते? हाँ? अरे नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यकीन नहीं होता, पर आप तो लड़कियों में इतने फेमस हैं, फिर सिंगल कैसे हैं? सही कहा ना कोयुन? हाँ शायद। डेटिंग में तुम काफी एक्सपीरियंस्ड हो ना?
अरे ये क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी जोर से इनकार कर रहे हो तो इनकी बात सच लग रही है। सो तो है। अरे हाँ, मैं क्या करूं, ये भी मेरे बारे में ऐसा सोचती है। जैसे इन्होंने इनकार किया लग रहा है। सुनो अकीने, मैंने पता किया मिनातो की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो तुम ये आकर मुझे क्यों बता रही हो? और अगर नहीं है तो तुम्हें मौका मिल गया ना। तो फिर चौका मार दूं?